अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। जब से कोरोना आया है तब से मेडिकल स्टोर पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है और इस भीड़ को देखते हुए कहीं न कहीं हम ये ज़रूर सोचते हैं कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। मेडिकल स्टोर एक सदाबहार बिजनेस है जो साल भर चलता रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो। लोग हर मौसम में बीमार होते रहते हैं। ऐसे में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवा लिख कर देते हैं जिसे हम लेने के लिए मेडिकल शॉप पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब से कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचाया है तब से अस्पताल में न तो डॉक्टर मिल रहे हैं न ही दवाइयाँ। ऐसे में लोगों का एक ही सहारा है और वो है मेडिकल स्टोर। अगर आज के समय में मेडिकल स्टोर न होते तो कईयों की जानें चली गई होती। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना और यह तभी संभव है जब हम बीमार हो तो हमारा इलाज हो और इलाज के समय जिन जिन दवाइयों की ज़रूरत पड़े वो उपलब्ध हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेडिकल स्टोर का बिजनेस ओपन किया जाए तो काफ़ी फ़ायदे का बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मेडिकल स्टोर कैसे खोलें की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए और भी बहुत कुछ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेडिकल स्टोर से अभिप्राय एक ऐसी दुकान से है जहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रकार की दवाइयां की बिक्री की जाती है। ये ऐसे फार्मेसी शॉप होते हैं जहां पर फुटकर में दवाई बेची जाती है। इन दुकानों पर ग्राहक बिना किसी डॉक्टर के सलाह के भी दवाइयों को खरीद सकता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं खरीदनी चाहिए। चूँकि ये बिजनेस स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है इसलिए इस बिजनेस में मंदी का सामना नहीं करना पड़ता है। फार्मेसी शॉप दो प्रकार से खोला जा सकता है। पहला, बड़े स्तर पर जिसमें उद्यमी खुद पूंजी लगाकर बृहद स्तर पर शॉप को ओपन कर सकता है जिसमें वह किसी फार्मासिस्ट को नियुक्त कर सकता है। और दूसरा, छोटे स्तर पर जिसमें उद्यमी कम पूंजी लगाकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। यदि उद्यमी खुद मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता है तो उसे बी फार्मा या डी फार्मा करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेडिकल शॉप बिजनेस आप तभी शुरू कर सकते हैं जब इनमें से आपने कोई कोर्स किया हो। यदि अभी तक आपने ये कोर्स नहीं किया है और आप फार्मेसी शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कोई ना कोई कोर्स कर लेना चाहिए। डी फार्मा, जो लोग बायोलॉजी से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए होते हैं और जिनका इंटर में 50% से अधिक अंक होता है वो डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। ये 3 वर्ष का कोर्स होता है जिसे आप सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स करने के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, साथ ही इंटर बायो से होना चाहिए। इस कोर्स की अवधि 4 साल की होती है। बी फार्मा में एडमिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को पास करना अति आवश्यक होता है। जो लोग मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 महीने का किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। उसके बाद दोस्तों, एम फार्मा यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स होता है और एम फार्मा में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को बी फार्मा में पास होना जरूरी है जिसमें 50% अंक होना चाहिए। एम फार्मा करने के बाद व्यक्ति को दवाइयों के बारे में बहुत अधिक जानकारी हो जाती है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए छात्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब व्यक्ति की फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने हेतु राज्य की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर कराना होता है। इसके लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक दस्तावेज के अलावा कुछ अन्य दस्तावेज देने होते हैं जिसे वेरीफाई किया जाता है। ये आवेदन उम्मीदवार ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसके पास डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा में से कोई एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। भारत में बहुत प्रकार के फार्मेसी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो केवल 4 ही हैं: हॉस्पिटल फार्मेसी, टाउनशिप फार्मेसी, चैन फार्मेसी और लास्ट में आता है स्टैंड अलोन फार्मेसी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। इस प्रकार की फार्मेसी को किसी हॉस्पिटल में खोला जाता है जहां पर डॉक्टर के द्वारा लिखे दवाइयों को मरीजों को दिया जाता है। दूसरा है टाउनशिप फार्मेसी। इस प्रकार की फार्मेसी आप किसी बस्ती या स्मॉल टाउन में ओपन कर सकते हैं और वहाँ के पेशेंट को दवा दे सकते हैं। तीसरा है चैन फार्मेसी। चैन फार्मेसी के अंतर्गत वो मेडिकल स्टोर आते हैं
जो एक ही कंपनी के अलग अलग शहरों में कई मेडिकल खुले हुए होते हैं। दोस्तों जो चौथा है स्टैंड अलोन फार्मेसी। जो लोग किसी रेसिडेंटल एरिया या किसी गली मोहल्ले में अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं उसे स्टैंड अलोन फार्मेसी कहते हैं। सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर इसी तरह के खोले जाते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको लाइसेंस के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको फार्मासिस्ट लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट इन फार्मेसी। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप कहीं पे करेंगे 6 महीने के लिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, फिर फी डिपॉजिट चालान, साइट प्लान, डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उपयुक्त दिए गए सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के बाद आप जिस राज्य के निवासी हैं उस स्टेट के ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्लाई करें। यहाँ पर आपको उनके द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। जैसे ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है उसके 3 महीने के अंदर आपका लाइसेंस आपके दिए हुए एड्रेस पर आ जाता है। अगर हम बात करें एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल स्टोर की तो फुटकर दवा विक्रेता के लिए कम से कम 100 से 110 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप थोक विक्रेता के लिए मेडिकल शॉप खोल रहे हैं तो आपको 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों मेडिकल स्टोर खोलने के बाद उद्यमी के पास ये समस्या होती है कि दवा कहाँ से खरीदे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दवा खरीदने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप दवा निर्माता कंपनी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और उनसे दवा खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता होगी क्योंकि छोटे स्तर पर कंपनियां दवा देने के लिए मना कर देती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आसपास के शहरों में सप्लाई करने वाले बड़े बड़े थोक विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं। ये लोग छोटे स्तर पर खोलने वाले मेडिकल शॉप को डील करते हैं और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। जो लोग नए हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल स्टोर की शुरुआत करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। तभी आप अपने स्टोर में विभिन्न प्रकार के दवाओं को रख पाएंगे। यदि आप और बड़ी शॉप ओपन करना चाहेंगे तो आपको लगभग 5 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। वैसे मेडिकल शॉप से बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है क्योंकि दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमूमन मेडिकल स्टोर पर 2 तरह की दवाइयाँ बेची जाती है, एक जेनेरिक दवाइयाँ और दूसरी इथिकल दवाइयाँ। जेनेरिक दवाइयों में लगभग 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जबकि इथिकल दवाइयों पर मार्जिन अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है। मेडिकल स्टोर बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डील करते हैं। दवाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिए जितने भी आसपास के डॉक्टर हो उनसे संपर्क करें। उनको आप बोल सकते हैं कि जो दवाइयाँ लिखे वो आपके मेडिकल शॉप पर भेजें, इसके बदले में आप उन्हें कमीशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर गांव और छोटे छोटे कस्बों में छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं। आप उनसे संपर्क करें और उनको बोले कि वो आपके स्टोर से दवाई खरीदे और ऐसा तभी होगा जब आप दूसरों से उनको अधिक छूट देंगे। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लिखते हैं जिससे कस्टमर परेशान हो जाता है। कई बार तो कई सारे मेडिकल शॉप पर दवाइयों को ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप सभी प्रकार की दवाइयों को अपने स्टोर में रखने का प्रयास करें और थोड़ा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें। जब लोगों को पता चल जाएगा कि आपके स्टोर पर हर प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती है तो लोग आपके मेडिकल शॉप पर ही आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मेडिकल शॉप कैसे खोलने की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी समस्या को कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मेडिकल स्टोर इन इंडिया में कहीं भी खोल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।